हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। अपने दोस्त अरविंद की रिक्वेस्ट पर मैंने सर्विस नाउ का गूगल जेमिनी के साथ में इंटीग्रेशन किया है और इंटीग्रेशन करने की वजह यह है कि हमारी कंपनी ने बहुत सारी साइटों को ब्लॉक कर रखा है, लेकिन हम अपने पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस को ओपन कर सकते हैं। तो पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे इंटीग्रेशन है ही, तो कोई भी यदि प्रॉब्लम आता है तो हम डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल आसान स्टेपों में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कोई भी चीज आपको यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सिंपलीफाई। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो फील्ड हैं, क्वेश्चन और रेस्पॉन्स। क्वेश्चन में मैं जो भी चीज गूगल जेमिनी से पूछना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। रेस्पॉन्स जो गूगल की साइड से आएगा यानी कि जेमिनी की साइड से, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं उसको ग्रीट कर रहा हूँ हाय से। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गूगल ने अपना रेस्पॉन्स सेंड कर दिया जेमिनी ने, राइट। हेलो देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। इसके बाद यदि मैं एक नया रिकॉर्ड और ओपन कर लेता हूं, यहां मैं लिखता हूं व्हाट इज एंट स्क्रिप्ट। जैसे मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बिजनेस रूल लिख रखा है जो इंसर्ट पे काम करेगा। हालांकि इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, यानी कि वर्चुअल एजेंट के साथ भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे व्हाट इज क्लाइंट स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जेमिनी से, और जेमिनी ने यहाँ पे ये रेस्पॉन्स कर दिया है। ठीक है। तो आइए अब हम इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है। इन चीजों के अलावा आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, और ये स्टेप भी आप ऑलरेडी जानते हैं। जब भी इंटीग्रेशन की बात आती है तब ये चार चीजों की जरूरत होती है: ऑथेंटिकेशन, यूआरएल, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। ठीक है। ऑथेंटिकेशन में यहाँ हम एक एपीआई की का यूज करेंगे। यूआरएल रिक्वेस्ट हमें जो गूगल की साइड से मिल जाएगा, रेस्पॉन्स भी हमें गूगल की साइड से ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे कोई भी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, राइट। सारी चीजें जो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल एपीआई की चाहिए हमें, राइट। तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको गूगल एपीआई से ही आपको सर्च कर लेना है। आपको यहाँ पे कोई भी यूआरएल याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो गूगल जेमिनी एपीआई की आप इससे भी सर्च करेंगे। सबसे पहले ही आपको जो एक्सपीरियंस जेमिनी एआई बुल्ड विद गूगल एआई ये आ रहा है, इसको ही आपको ओपन कर लेना है। ठीक है। हालांकि ये एक एआई स्टूडियो है गूगल का, वो पेज आपको खुल जाता है यहाँ पे। ठीक है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते साथ ही आपको यहाँ पे एक इंटरफेस दिखेगा, इंटीग्रेट जेमिनी इनटू योर ऐप विद द एपीआई। यहाँ पे आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको गेट स्टार्टेड का एक बटन दिखेगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पेज आपका खुल जाएगा। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि रेस्ट एपीआई आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इस पे ही आपको क्लिक कर देना है, ये मेन्यू के अंदर, राइट, लेफ्ट मेन्यू के अंदर। अब थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा गेट एन एपीआई की एक बटन है, जो सेटअप योर एपीआई की के अंदर है, राइट। इसको इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो मेन साइट तो बेसिकली ये है आपका ai studio.google.com, राइट। लेकिन याद नहीं करना पड़े इसी वजह से मैंने आपको शॉर्ट से शॉर्ट मेथड बताया है सर्च करने का। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रिएट एपीआई की, इस तरीके का आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा। ये चीजें तो मुझे इस वजह से दिख रही हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी एपीआई की जनरेट कर लिया है। लेकिन जब आप शुरुआत दौर में होंगे तो आपको यहाँ तक और ये बटन, ये चीज दिखेंगी सिर्फ। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक और बटन मिलेगा, ये मिलेगा क्रिएट एपीआई की इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ये ऊपर साइड में होगा जब आप कोई भी एपीआई की आपने नहीं किया होगा तो। ठीक है। उस पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो मेरी तरीके का इंटरफेस आपको आ जाएगा। तो यहाँ मेरी जो एपीआई की है वो कब जनरेट हुई है, डेट उसका। ठीक है। यदि मैं उसे डिलीट करना चाहता हूँ डिलीट भी कर सकता हूँ, राइट। इसके अलावा एपीआई की मेरा ये है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट। अब एपीआई की को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक
कर्ल कोड दिया हुआ है। नीचे आप देख पा रहे होंगे कि क्विकली टेस्ट द एपीआई बाय रनिंग ए कर्ल कमांड, ठीक है। तो ये कर्ल कमांड को आपको यहां तक कॉपी कर लेना है आपकी एपीआई की को टेस्ट करने के लिए। ये मैं टेस्ट करूंगा पोस्टमैन में, क्योंकि पोस्टमैन का ऑलरेडी मेरे पास में एप्लीकेशन है जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आप डायरेक्टली वेब ब्राउजर में जाके भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। वहां पे आपको साइन इन करना है उसके बाद में। हालांकि इसकी और भी वे हो सकते हैं, लेकिन मुझे यही पता है तो मैं यही यूज करूंगा। तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिखता है। जैसे ही आप अब ये कौन सा ऐप है, ये ऐप है आपका पोस्टमैन। तो पोस्टमैन में आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आएगा कि अपना जो कर्ल कमांड कोड है वो आप यहाँ पे पेस्ट करें। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया हुआ था, ठीक है। जैसे ही मैंने पेस्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये इंपोर्ट होके आ गया। मेथड कौन सा चूज कर लिया, पोस्ट मेथड चूज कर लिया। और ये यूआरएल यहाँ पे आ गया है, जो यूआरएल हम आगे यूज करने वाले हैं। कहाँ पे यूज करेंगे, रेस्ट मैसेज के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेरी पैरामीटर के अंदर ऑटोमेटिकली इसने की ले लिया हुआ है, और यहाँ ये हमसे मांग रहा है कि अपना जो की आपने जनरेट किया वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करें, ठीक है, योर एपीआई की। अब मैं अपना जो एपीआई की है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना एपीआई की पे, तो आपको ऑलरेडी कॉपी करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद में मुझे फिर चलना है पोस्टमैन पर, और यहाँ मैं योर एपीआई की जो मांग रहा है ना, इसको एपीआई की प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा उसके बाद में मुझे सेंड पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने सेंड पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट, स्टेटस क्या आ गया, 200 और ओके दिखा रहा है। यानी कि जो मेरी एपीआई की है बिल्कुल सही है और काम कर रही है, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे जाके मैं बात करूं, तो यहाँ से आपको ऑथेंटिकेशन तो मिल ही गया, एपीआई की जनरेट कर लिया, यूआरएल भी मिल गया है। इसके अलावा रिक्वेस्ट बॉडी भी आपको मिल गया है। वो कहां से मिल गया है, देखो, आप यहाँ पे जाएंगे, या तो आप एआई स्टूडियो में जाएं। तो एआई स्टूडियो में जैसे आपको ये दिख रहा है ना एप्लीकेशन जेसन, यहाँ के बाद में यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है इस कोष्टक से लेके और इस कोष्टक तक, ठीक है, ये ही आपका रिक्वेस्ट बॉडी है, जो कि आपके जेसन फॉर्मेट में है। आप समझ गए होंगे। या यहां से भी नहीं तो आप यहाँ पे जाएंगे पोस्टमैन में, तो आपको ये बॉडी का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेम वही बॉडी जो जेसन में है वो आपकी है, ठीक है। और ये टेक्स्ट क्या है, ये टेक्स्ट बेसिकली हम जो पूछ रहे थे ना कि हम क्या पूछना चाहते हैं गूगल जेमिनी से, वही यहाँ पे हार्ड कोडेड करा दिया है इन्होंने कि राइट ए स्टोरी अबाउट ए मैजिक बैक बैकपैक। तो इसने यहाँ पे जो गूगल जेमिनी ने जो रेस्पॉन्स किया है वो रेस्पॉन्स है आपका टेस्ट के अंदर, इन द यहाँ से लेके और आपका ये सारा यहाँ तक, ठीक है जी। तो अब हार्ड कोड की बजाय हम इसको आगे डायनेमिक भी करेंगे, तो वो देखते हैं। अब हमें यहाँ तक सारी चीजें मिल गई जो हमें जरूरत थी, ठीक है। रेस्पॉन्स हमारा जेमिनी की साइड से आना ही है। अब हमको क्या करना है, अब हमारा काम स्टार्ट होता है सर्विस नाउ पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने सर्विस नाउ के इंस्टेंस पे आ गए। यहाँ पे हमको सर्च करना है रेस्ट मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिस्टम वेब सर्विसेज के अंदर आउटबाउंड जो कैटेगरी है उसके अंदर एक मॉड्यूल है रेस्ट मैसेज का। इसको आपको ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जेमिनी के नाम से क्रिएटेड किया हुआ है, तो वही मैं आपको यहाँ पे इसी से समझा देता हूँ, ठीक है जी। इस तरीके का इंटरफेस आपको खुलेगा, एक फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले आपको कोई भी नेम यहाँ पे जो देना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे जेमिनी नेम दिया है, आप कोई भी दे सकते हैं। एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट जो यूआरएल है ना, जैसे यहाँ पे गया मैं, तो ये यूआरएल कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से और आपको यहाँ तक दे देना है।
पहले यूआरएल कॉपी कर लेना, या फिर आप पोस्टमैन से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। कहां तक? यहां तक, कंटेंट तक, मतलब यहां से लेके और यहां तक। ठीक है जी। तो ये आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद में ऑथेंटिकेशन के अंदर आप नो ऑथेंटिकेशन लेंगे, राइट। और HTTP रिक्वेस्ट के अंदर भी आप कुछ नहीं लेंगे। उसके बाद में जैसे ही आप सेव कर देंगे इसको, तो डिफॉल्ट गेट, यानी कि जो गेट मेथड है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो ही जाता है। आपको कौन सा क्रिएट करना है? पोस्ट का। अब हमें पोस्ट मेथड, पोस्ट किसके लिए यूज करते हैं? कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो उस मेथड के लिए हम सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। मैंने नेम यहाँ पे दे दिया है जेमिनी प्रो विजन, ठीक है जी। और मेथड में मैंने चूज कर लिया पोस्ट। उसके बाद मैं गया पोस्टमैन पे, और यहाँ से मैंने पूरा यूआरएल किया कॉपी, ठीक है। यूआरएल कॉपी करने के बाद में मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद में ऑथेंटिकेशन में मैंने इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट ही चूज किया है। HTTP रिक्वेस्ट के अंदर मुझे जो की मैंने जनरेट किया था वो मुझे पास करना है। वो क्यों करना है? कि यहाँ पे भी ऑलरेडी, जैसे मैं पैरामीटर के अंदर जाऊंगा तो पैरामीटर में की और उसकी वैल्यू, ये चीजें ही मुझे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो वो ही मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, की और उसकी वैल्यू। उसके बाद में जो कंटेंट है, कंटेंट का मतलब क्या है? जो रिक्वेस्ट बॉडी है उसे मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब उसके लिए क्या है, मैं पोस्टमैन पे गया और रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे गया, राइट। यहाँ से मैंने कॉपी किया। अब ये देखो थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेट नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जेसन फॉर्मेटर, उस पर क्लिक कर देना है। यानी कि वो साइट आपको ओपन कर लेनी है, ठीक है। पहली साइट है बेस्ट जेसन फॉर्मेटर, इस पे ही आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको, मैं इसको कट करके दोबारा एक बार पेस्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसने अच्छी तरीके से इसको फॉर्मेट में कर दिया है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने अभी ये डायनेमिक लिया हुआ है। पहले यदि मान लो फॉर एग्जांपल, इसको एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे हाय लिख रहा हूँ, और हाय लिखने के बाद में इसको मैं सेव कर दिया। अब ये टेक्स्ट क्या है? यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना, ये हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं गूगल जेमिनी से, वही टेक्स्ट फील्ड है, और उसके अंदर जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उसी का ये रेस्पॉन्स हमको करेगा। अब देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको टेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, राइट। जैसे ही आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये जो हमने मेथड लिखा है, यानी कि जो रेस्ट मैसेज है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 200 आपका स्टेटस आ रहा है, 200 आता है ओके के लिए, यानी कि आपकी जब सारी चीजें सही से काम कर रही होती है, ठीक है। अब हमने उसको ग्रीट किया, किसको? गूगल जेमिनी को। हमने हाय लिख के उसको सेंड कर दिया, हाय लिख के भेज दिया, तो उसने यहाँ पे हमें टेक्स्ट में हेलो आई एम जेमिनी, ये मल्टी मॉडल यहाँ से लेके और यहाँ तक हमें ये आंसर उसने प्रोवाइड कर दिया, यानी कि उसने रेस्पॉन्स हमें दे दिया। तो हमारी चीजें सही से काम कर रही हैं, राइट। लेकिन हमें क्या करना है? हमें ये थोड़ी ना है कि हमेशा हाई रहने देना है, या हमें रेस्ट मैसेज के द्वारा ही हमेशा सारे प्रश्न उससे पूछेंगे या सारे क्वेश्चन उससे पूछेंगे। इसीलिए हमको करना पड़ेगा या डायनेमिक। डायनेमिक करने के लिए ही मैंने यहाँ पे आपको, जैसे थोड़ी देर पहले पता होगा, डॉलर और उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने दिया हुआ था प्रॉम्प्ट, ठीक है। डायनेमिक मतलब है हमारी जो टेबल है, ये वाली टेबल, यदि इसमें कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट हो तो आपका वो यहां से जो क्वेश्चन में वैल्यू हमने दी हुई है उसको कहां पे सेट कर दे? प्रॉम्प्ट में सेट कर दे, इस प्रॉम्प्ट की जगह सेट कर दे। हमारा जो क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट है, वो जेमिनी को भेज देगा। उसके बाद में जेमिनी हमें रेस्पॉन्स वहां से करेगा। आप शायद समझ गए होंगे। इसके लिए हमें डायनेमिक करने के लिए एक बिजनेस रूल लिखना पड़ेगा, और बिजनेस रूल लिखने के लिए जो कोड है ना, वो भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है। वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। जैसे जो आपने मेथड लिखा हुआ है ना, रेस्ट मैसेज लिखा हुआ है, उसके रिलेटेड लिंक्स के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू स्क्रिप्ट यूजेस। उस पे आपको क्लिक करेंगे
यहां से लेके और आपको यहां तक ये सारा कोड है, ये कोड आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में फिर ये आपको एक बिजनेस रूल लिखना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बिजनेस रूल लिखा हुआ है जिसका नेम है जेमनी, वो है आपका ये। ठीक है, तो कोड आपने कॉपी कर लिया। सबसे पहले आपको कोई भी नेम यहाँ पे दे देना है, जो नेम आप देना चाहते हैं। मैंने जो टेबल क्रिएट किया हुआ है वो भी मैं, यदि आपको कंफ्यूजन ना हो तो वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ सिस्टम डेफिनेशन के अंदर टेबल मॉड्यूल है, उसको आपको ओपन कर लेना है। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी गूगल जेमनी के नाम से टेबल क्रिएट किया हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो इसका नेम क्या है, यू अंडरस्कोर गूगल जेमनी। इसी वजह से बिजनेस रूल मैंने जो लिखा हुआ है वो भी इसी टेबल पे है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यू अंडरस्कोर गूगल जेमनी। ठीक है, ये सारे फील्ड आप जानते ही हैं ऑलरेडी, जैसे भी कोई आप टेबल क्रिएट करेंगे ये सारे फील्ड आपके आते ही हैं। ठीक है, दो ये मैंने ऐड किए हैं, क्वेश्चन और रेस्पॉन्स। इन दोनों का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। इसकी मैक्सिमम लेंथ मैंने 1000 ले ली है, यानी कि क्वेश्चन जो पूछूंगा ज्यादा से ज्यादा शब्दों में मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन आंसर है वो ज्यादा से ज्यादा शब्दों में आ सकता है। ये ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड की है जो एक्सेप्ट कर सकता है सर्विस नाउ। ठीक है, और इसका फिर फॉर्म कैसे दिखेगा वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, राइट। अब आते हैं अपने बिजनेस रूल पे। बिजनेस रूल को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एडवांस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब व्हेन टू रन में आपको बिफोर बिजनेस रूल लिखना है, और इंसर्ट पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यानी कि जैसे ही कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो आपका ये रन कर देना चाहिए। और बिफोर का मतलब है कि जो भी आपके डेटाबेस ऑपरेशन हो रहे हैं ना, सेव जैसे ही करूंगा उससे पहले आपका रन कर जाएगा। पहले रन करने के बाद में वो आपका क्वेश्चन है और रेस्पॉन्स है, दोनों को वहां पे सेट कर देगा। कहां पे सेट कर देगा, इस टेबल में इन फील्डों के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिफोर इंसर्ट पे लिखना है, कोई कंडीशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना है। उसके बाद में सीधा आपको एडवांस पे जाना है। एडवांस पे क्या है कि जो स्क्रिप्ट हमने कॉपी किया था ना, कहां से, रेस्ट मैसेज से, यहां से, यहां से जो स्क्रिप्ट कॉपी किया था उसी को आपको यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर पेस्ट कर देना है। तो जो कोड हमें रेस्ट मैसेज से रिसीव हुआ उस कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो ये वही कोड है जो हमें रेस्ट मैसेज से रिसीव हुआ है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब ये ट्राई और कैच को आपको यहाँ से हटा देना है। ये बेसिकली हम एरर फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, तो इसको हटा देना है। ठीक है, ट्राई और कैच मैंने यहाँ पे हटा दिया। इसके अलावा आपको यहाँ से ये सारी चीजें जो आप देख पा रहे होंगे, इनके आगे ये डबल स्लैश लगा हुआ है, राइट, यानी कि ये कमेंट है, ये भी आपको हटा देना है, जो भी कमेंट वाला पोर्शन है। क्योंकि ये सारी चीजें ऑथेंटिकेशन वगैरह ये सब हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, ये मिड सर्वर वगैरह के लिए होती हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए होती हैं। डायरेक्टली हम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं स्क्रिप्ट के अंदर तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हम रेस्ट मैसेज में डिफाइन कर चुके हैं, तो इनकी जरूरत नहीं है, ये हटा दिया। तो ये जो कोड है, राइट, इस कोड से मैं अपने बिजनेस रूल के कोड को मैच करता हूं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 4 लाइन है आपकी जो बची हुई है, राइट। तो पहली लाइन तो यही हो गई आपकी, राइट, उसके बाद में दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन आपका ये हो गई, ठीक है, और चौथी लाइन आपका ये हो गई। ये सिर्फ ये जो 4 लाइंस हैं ये हमें कहाँ से रिसीव हो गई, ये हमको रिसीव हो गई हमारे रेस्ट मैसेज के कोड से। अब ये आर डॉट सेट स्ट्रिंग पैरामीटर नो एस्केप मैंने जो लिया हुआ है, वो क्यों लिया हुआ है, अपनी डायनेमिक करने के लिए। जैसे कि आपको याद होगा कि रेस्ट मैसेज के अंदर इसको डायनेमिक करने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट किया था ना, राइट। तो ये जो प्रॉम्प्ट है इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है, कंट्रोल एफ करके, कंट्रोल में वी से फाइंड करूंगा, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब ये करंट डॉट यू अंडरस्कोर क्वेश्चन, ये क्यों मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस वजह से क्योंकि इसका जो बैकएंड नेम है ना क्वेश्चन का, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यू अंडरस्कोर क्वेश्चन है। तो करंट डॉट यानी कि यहाँ जो भी यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर, वो प्रॉम्प्ट में जाके पास हो जाना चाहिए। आप समझ गए होंगे, जैसे मैं यहाँ पे हाई लिखूंगा मान लो फॉर एग्जांपल,
तो ये प्रॉम्प्ट में हाय लिख के और वहां पे पास कर देगा, रिक्वेस्ट चला जाएगा गूगल जेमिनी को और वहां से फिर रेस्पॉन्स आएगा। अब यहाँ से और यहाँ तक का कोड, ये लॉग्स को छोड़ के, लॉग तो बेसिकली हमने टेस्ट करने के लिए लगाए हैं कि इसका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है और इसका स्टेटस क्या आ रहा है। तो यहाँ तक का कोड तो हमें कहाँ से मिल गया, रेस्ट एपीआई से मिल गया, रेस्ट मैसेज से मिल गया। ठीक है, इसके बाद में ये हमने क्यों लिखा है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ हाय हाउ आर यू, जैसे ही मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करने का मतलब है आपने ऑलरेडी पता है बिफोर बिजनेस रूल लिखा हुआ है हमने इंसर्ट पे, तो रिकॉर्ड जैसे ही इंसर्ट होगा वो आपका रन करेगा बिजनेस रूल। इसने यहाँ पे हमें रेस्पॉन्स दे दिया। तो जो रेस्पॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहा है वो इसी फॉर्मेट में नहीं आ रहा था, वो आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट की बॉडी में, ऑब्जेक्ट में आ रहा है। वो में हम कैसे चेक करेंगे, मैंने लॉग्स ओपन किया, जैसे इसको रिफ्रेश कर देता हूं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे ही मैं इस पे होवर करूंगा तो ये आपका 1 मिनट एगो क्रिएट हुआ है, यानी कि अभी जस्ट क्रिएट हुआ है। नीचे वाला लॉग है जेमनी रिक्वेस्ट स्टेटस, वो रिसीव हुआ है आपका 200, 200 का मतलब है वो आपका पास हो गया। और रिक्वेस्ट बॉडी क्या आया है, वो जेमनी रेस्पॉन्स के अंदर है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो रिक्वेस्ट स्टेटस है वो 200 है, यानी कि आपका सही से काम कर रहा है, ओके है एकदम। और जो जेमनी रेस्पॉन्स है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट में देखेंगे तो असली जो आंसर है उसकी साइड से जो रिसीव हो रहा है वो टेक्स्ट के अंदर है। ठीक है, तो इसी को सिर्फ हमें गेट करना है और उसमें सेट कर देना है। किस में सेट कर देना है, रेस्पॉन्स के अंदर। तो ये लाइन आपको दिख रही है ना, इसी वजह से लिखी है। तो जो ऑब्जेक्ट में आ रहा है, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, उसको जेसन डॉट पार्स करके रेस्पॉन्स बॉडी, यानी कि जो रेस्पॉन्स बॉडी जो यहाँ पे गेट हो रही है ना, जो हमने आपने देखी थी लॉग्स के अंदर, ये वाली इसको मैंने पार्स कर दिया। ठीक है, वो जेसन के फॉर्मेट में है। उसके बाद में मैंने एक और वेरिएबल ले लिया टेस्ट। अब रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यानी कि जो पार्स करने के बाद में जो वैल्यू आई है उसको डॉट कैंडिडेट का कैंडिडेट्स जीरो डॉट कंटेंट डॉट पार्स का जीरो डॉट टेक्स्ट। अब इसको थोड़ा सा इस कोड को समझ लेते हैं, बाकी का आप शायद लगभग सारी चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप लॉग्स के अंदर जैसे ही जाएंगे तो हमने सबसे पहले पार्स कर लिया, यानी कि जो रेस्पॉन्स जो बॉडी आई है पार्स के बाद में उसका नेम क्या है, यहाँ पे उसका नेम है रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैंडिडेट के अंदर जीरो, उस पे इसका एड्रेस क्या है, कंटेंट का जीरो, तो कैंडिडेट के जीरो पर जो कंटेंट है उसके अंदर पार्ट्स के जीरो पर जो टेक्स्ट है वो हमें लेना है। तो उसी को लिखने के लिए हमने यहाँ पे ये लिखा है सब, ये कोड, यानी कि कैंडिडेट के जीरो स्थान पर, जीरो स्थान मतलब जीरो पैलेस पर जो कंटेंट है उसके अंदर पार्ट्स का जो जीरो पैलेस पर जो टेक्स्ट है उसी को हमने फिर कहां सेट करा दिया, करंट डॉट यू अंडरस्कोर रेस्पॉन्स इक्वल टू टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट जो आया है ना उसके बाद में जो टेक्स्ट आया, सिर्फ टेक्स्ट पार्स करने के बाद में, ये सारी चीजें करने के बाद में उसको हमने कहां पे सेट कर दिया, करंट डॉट यू अंडरस्कोर रेस्पॉन्स में। तो यहाँ पे इस फील्ड का नाम यू अंडरस्कोर रेस्पॉन्स है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो इसमें सेट कर दिया। आप शायद समझ गए होंगे, बस यही आपको करना है और आपका इंटीग्रेशन हो गया एकदम क्लियर। जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, नए रिकॉर्ड ओपन करके आपको यहाँ पे आंसर दिखाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे मैं वर्चुअल एजेंट से इसके इंटीग्रेशन को करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं, बाय बाय।